अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम जो हमारी पिछले कक्षा में जो चर्चा हुई थी उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, रिकैप करके रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो स्लाइड देख रेफर कर रहे थे 2:1 से लेके 2:11 जो टेक्स्ट है उसमें से हम कहाँ तक थे, किसी को याद है? कौन से स्लाइड नंबर तक थे हम? 23 नंबर प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। करेक्ट। तो ये भी एक रिवीजन था कि हम कहाँ तक थे, तो बहुत धन्यवाद। अभी हम मुद्दों की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी और जो भी कोई उत्तर देना चाहता है कृपया हाथ रेज कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं रिकैप करूं क्या? हाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया था। वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया था। पिछला जो समरी था, पिछले चैप्टर की समरी। वर्णाश्रम धर्म के निर्धारित कर्तव्य बताए थे, व्यवसायिक कर्तव्य बताए थे और निर्धारित कर्तव्य बताए थे। कुल धर्म, जाति धर्म और स्वधर्म के बारे में बताया था प्रभु जी आपने। कुल धर्म मतलब पारिवारिक परंपराएं, जाति धर्म अर्थात सामुदायिक परियोजनाएं परंपराएं, और स्वधर्म मतलब स्वयं के धार्मिक सिद्धांत बताए थे प्रभु जी आपने। आगे फिर आपने बताया था वर्णाश्रम धर्म। एक प्रश्न है, सबसे बेसिक प्रश्न, कि वर्णाश्रम धर्म का जो पर्पस, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? क्यों चाहिए वर्णाश्रम? प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म का पालन पशु चेतना से मनुष्य चेतना को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है प्रभु जी। ये तो एक हो गया निगेटिव से लेके 0 तक, और 0 से आके मनुष्य चेतना आने के बाद फिर क्यों चाहिए वर्णाश्रम? प्रयास कोई? बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका नाम माता जी? अभी जिन्होंने उत्तर दिया, जय माला माता जी। प्रभु जय माला। जय माला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छे से बताया। जय माला माता जी। निवेदिता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भगवान ने इसलिए की थी कि मनुष्य की जो चेतना को कैसे आध्यात्मिक स्तर तक बढ़ाया जाए। हाँ, तो जी, तो दोनों उत्तर सही है। एक तो प्राणी जो चेतना है उससे मनुष्य को मनुष्य जैसे बर्ताव करने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना लाने के लिए हमने कुछ उदाहरण दिए थे। किनके जीवन से उदाहरण दिए थे? जीसस क्राइस्ट, है ना। हमने कहा था कि वो ऐसे स्थल, काल और जगह पर स्थल, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, स्थल, काल और परिस्थिति में वो प्रचार प्रसार करते थे कि उनको ऐसे कुछ उद्देश्य देने पड़े जो कि एक आर्य समाज को, एक आर्यन जो है सिविलाइज सोसाइटी है, उनको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन उनको वो देने पड़े क्योंकि लोग वैसे भी कार्य कर रहे थे जो पशु जैसे थे, है ना। तो पशु चेतना से मनुष्य चेतना तक, और मनुष्य चेतना को धीरे धीरे भक्ति की चेतना तक आगे बढ़ाने के लिए हमें वर्णाश्रम धर्म चाहिए। और हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में कहा गया था कि ये सारे जो 4 आश्रम है ये किस आधार पर भगवान कृष्ण ने बनाए हैं? निवेदिता माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्णों, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्रभु जी आप? ये जो वर्ण और आश्रम है, 4 जो सामाजिक रूपों से विभाजन हुआ है और 4 जो आध्यात्मिक भागों में विभाजन हुआ है, वो भगवान कृष्ण ने किस आधार पर किया है विभाजन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, हाँ, वैश्य और शूद्र। जी ये तो प्रभु। 4 विभाग हो गए, ठीक है, ये बराबर हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, गुण और कर्म के आधार पे किया है प्रभु जी भगवान कृष्ण ने इनका विभाजन। हाँ, गुण कर्म सर विभाग, हाँ, जी। गुण और कर्म के आधार पर किया है। और जैसे निवेदिता माता जी ने कहा, जो सामाजिक तरीके से जो विभाजन है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसी तरीके से जो आध्यात्मिक भागों में विभाजन है वो किस रूप में किया गया है? हरे कृष्ण, श्री हरे हरि। कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये आध्यात्मिक स्तर के हैं प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जयमाला माता जी। जी अभी प्रभु जी। श्री हरि प्रिया माता जी, आप बताइए कि आज के डे एंड एज, आज के समय में ये वर्णाश्रम की स्थिति क्या है? क्या यह ढंग से पालन होता है? जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने सारे भागों का विभाजन किया है गुण और कर्म के आधार पर, आज की स्थिति क्या है और भक्तों के लिए क्या लागू है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे नजरिए से मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है, सामयिक समय जो चल रहा है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन तो यहाँ पर हो रहा है, पर चूंकि क्या हो रहा है कि वर्ण, जैसे हम कहें कि जब हमने वर्णों की बात की थी, तो जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि ये अपने कर्मों और गुणों के आधार पर विभाजन हुआ है, तो वैसे ही अगर हम देखें तो ब्राह्मणों को हम इंटेलेक्चुअल क्लास से रिलेट कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड में भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉन स्पिरिचुअल फील्ड में भी। तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास को हम ब्राह्मण के उस मोड में आज की समकालिक दृष्टि में देखेंगे सोसाइटी में। क्षत्रिय के रूप में अगर हम देखें तो जो सोल्जर या डिफेंस पर्सनालिटीज के जो लोग हैं, जो रक्षा के लिए प्रयोग में अपना वो करते हैं, एक्टिविटी, यस, योगदान देते हैं। और वैश्यों को हम बिजनेस क्लास या जो भी ये क्या कहते हैं, जिससे हमारा व्यवसाय और ये सब चलता है, वो व्यवसायिक क्लास को, यस, वो वैश्य में आते हैं, जिनकी वजह से जैसे पैसे का जो संरक्षण या मूवमेंट होता है पूरा इकोनॉमी में, बाजार में। और शूद्रों को हम कह सकते हैं कि वो सर्विस क्लास वाले जितने भी आते हैं, तो वो उस बेसिस पर दे फॉल इन दैट कैटेगरी। और वर्णों, ये तो ये हो गया। और आश्रमों की बात अगर हम करें तो आश्रमों में चूंकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास जो होते हैं, तो वो आप किसी भी इसमें हो, वर्ण आश्रम में, तो आश्रम तो हमेशा ही फॉलो करना होता है, क्योंकि वहां पर भी 25 वर्ष से कम के होंगे, 25 से 50 वर्ष वाले, जिस तरह से वो एक ब्रेकअप किया हुआ है
और ये हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक तरह का आचरण, व्यवहार या जिसे कहते हैं आचार विचार करके अपनी आध्यात्मिक जो जीवन की यात्रा है उसके लिए हमें तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे हर आश्रम का जो धर्म है वो हमें फॉलो तो करना ही है, वो आज हो, पहले भी करना था, आज भी और आगे भी मुझे लगता है सोसाइटी में वो एप्लीकेबल होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप बताइए, आज के समाज में वर्णाश्रम की स्थिति क्या है? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज के समय में ज्यादातर लोग शूद्र हैं क्योंकि सभी लोग दूसरे की सेवा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी कार्य करे लेकिन वो किसी न किसी की यानी कि सरकार की या किसी दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सेवा से हमें ऐतराज नहीं है, है ना? तो क्योंकि ये एक जीव का स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमेशा सेवा अर्पण करना अपनी शुद्ध स्थिति में भगवान को। और जब शुद्ध स्थिति में नहीं, हम बद्ध अवस्था में, तो किसी न किसी को तो जीव सेवा अर्पण करेगा ही, उसके बिना वो रह नहीं सकता, वो उसकी नेचुरल मतलब उसकी स्वाभाविक एक स्थिति है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि सेवा अर्पण करना जो शास्त्रों के आधार पर जो गुण बताए गए हैं, जैसे हमने ब्राह्मण के गुण देखे 18वें अध्याय से, आई थिंक टेक्स्ट 42-43, वहां से हम देखे शम दम तप शौच आर्जव की सेंस कंट्रोल, मतलब अपने सेंसेस इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, सहनशीलता, है ना, और सिंप्लिसिटी, एकदम साधारण जीवन जीना, और संचय किसी चीज का ब्राह्मण नहीं करते थे। और मैग्नेनिमस मतलब ऑलवेज गिविंग, मतलब दूसरों को हमेशा देने की चेतना रखते थे। हम देखते थे कि वैदिक संस्कृति में ना तो ज्ञान दान करने के लिए, ना तो जो कविराज जो वैद्यक शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने में कभी भी वो शुल्क नहीं चार्ज करते थे, कभी भी पैसे नहीं लेते थे। लेकिन बाकी के जो आश्रम थे, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो खुद ही दान देकर ब्राह्मणों का जो उदर निर्वाह, उनका जो भरण पोषण रहता था वो उसी दान से होता था, वो कभी शुल्क नहीं लेते थे, है ना? तो दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब ये जो 4 प्रकार के आश्रम है और इनके गुण हैं, इसकी जब खिचड़ी हो जाती है। जैसे हमने काफी चर्चा की थी, जैसे क्षत्रिय धर्म के बारे में हमने कहा था कि पहले जमाने में जो क्षत्रियों के राजा रहते थे वह अपनी सेना को सामने से लीड करते थे। लेकिन आजकल जब युद्ध होता है, जो लीडर्स रहते हैं वो एकदम सेफ हाउस में दूर, युद्ध भूमि से दूर बैठे रहते हैं, और जो सामान्य सैनिक रहते हैं उनको आगे भेज देते हैं। तो क्षत्रिय जो जो गुण है वो भी पूर्ण तरह से उपलब्ध नहीं है, ना तो ब्राह्मणों के जो सत्व गुण के गुण है वो भी पूरी तरीके से शुद्ध अवस्था में उपलब्ध नहीं है। तो हमने ये कहा था कि शास्त्र में बताया गया, ये मुझे लगता है या आपको लगता नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि कलौ शूद्र संभव। हरे कृष्णा। रजनी माता जी प्लीज ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड साउंड अगर आ रहा है तो प्लीज ध्यान दीजिए। ओके प्रभु जी। उसी तरह से हमने चर्चा की थी कि वैश्य जो गण है उनके बारे में कहा गया है कृषि और गोरक्षा, तो और वो भी गुण पूर्ण तरह शुद्ध मात्रा में 100% परफेक्शन में आज के जमाने में अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। तो क्या वर्णाश्रम धर्म टोटली यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल उसको रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने एक विशेष तरीके से उसकी स्थापना की है और उनको अपने अच्छे से पता है मनुष्य जीवन की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर भक्तों के लिए जाना जाए तो भक्तों के लिए हमने चर्चा की थी कि इस वर्णाश्रम से परे अपना जो आदान प्रदान, जो अपना कर्तव्य निभाना है, वो भक्तों के लिए लागू होता है। और भक्तों के लिए हमने चर्चा की थी किस चीज की? कोई और बाकी भी भक्त है जिनसे मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, उनसे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कुछ उत्तर, तो विनती है सारे भक्त एकदम उत्साह के साथ भाग लें प्रश्न उत्तर में। बहुत सारे भक्त है यहाँ पर। संजय प्रभु, हरे कृष्ण। आप अगर ऑफिस में नहीं है और आप अगर बता सकते हैं तो आप अनम्यूट कर बता सकते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी। हाँ जी, कीर्तन दोहराएंगे? हाँ, तो मेरा प्रश्न था, ये हमने वर्णाश्रम अभी जो 4 डिस्कस किए, जो सामाजिक आधार पर और जो आध्यात्मिक आधार पर भगवान कृष्ण ने जो विभाजन किया है, वो तो एक सामान्य मनुष्यों के लिए, लेकिन भक्तों के लिए क्या ये वर्णाश्रम जो भगवान ने दिया है वो एज इट इज पालन करना है या कुछ और हमने चर्चा की थी? भक्त के लिए तो वैसे ही वो आश्रम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो भक्त भगवान की सेवा में रहता है हाँ, हर समय। तो उसको तो किसी भी वर्ण की या जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही भक्त है। तो मेरे हिसाब से तो किसी भी उसमें नहीं आना चाहिए भक्त, जो मेरा मानना। ये अपने को प्रभु जी अपने हिसाब से नहीं बता, अपने को बताना है कि जो आचार्यों ने हमें सिखाया है ना। तो हमने अपनी चर्चा में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा एक रिकमेंडेशन जो भक्तों के बारे में लागू होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हाँ, तो दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। दंडोत माता जी। हाँ माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, आपने ये हमें समझाया था कि दैवीय आश्रम कहा जाता है, हाँ, जो दैवी हम वर्ण। वैष्णव, जी प्रभु जी, जो वैष्णव फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई भी कार्य जो हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान के लिए सभी कार्य हो रहे हैं, तो वो सभी इक्वल हैं, इक्वल लेवल पे हैं। और जब हम इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हम भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। हम इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, उससे हमारी ही इंद्रियां तुष्ट होती हैं। इस प्रकार से प्रभु जी हमने समझा था। जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। तो हमारे जो इंक्लिनेशंस, हमारी जो प्रवृत्ति है कोई एक प्रकार की सेवा करने की, उसमें दिक्कत नहीं है ना। हमें उस प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में अर्पण करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में एक उदाहरण देता हूँ मैं। श्रील प्रभुपाद जी के शुरू के जो शिष्य थे, कुछ शिष्य थे वो प्रचार प्रसार में बहुत अच्छे थे, प्रभुपाद जी ने उनको उस प्रकार की सेवा में लगा दिया। कुछ प्रकार के शिष्य थे मंदिर में बहुत अच्छे से सेवा निभाते थे, किचन में हो, से फॉर एग्जांपल कुकिंग की सेवा हो, है ना, प्रभुपाद जी ने उनको उस सेवा में लगा दिया। कुछ भक्त जो थे वो फंड रेजिंग की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, श्रील प्रभुपाद जी उनको, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इतना ह्यूमरस उनका नेचर था कि भक्तों को अलग अलग उनके गुणों के हिसाब से भी वो कभी कभी बुलाते थे। जैसे लीलामृत में पाया जाता है कि एक डिवोटी थे जिनका नाम था गर्ग मुनि प्रभु, प्रभुपाद जी के शुरू के शिष्यों में से एक। तो प्रभुपाद जी उनको गर्ग मुनि प्रभु की जगह गर्ग मणि कभी कभी बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के जो लक्ष्मी के मैटर्स थे, जो मनी मैटर्स थे, फंड रेजिंग के वगैरह, उसमें बहुत वो अच्छे से हैंडल करते थे, है ना। जो भी डोनेशन कलेक्ट करना हो, अकाउंटिंग मेंटेन करना हो, तो श्रील प्रभुपाद जी उनको गर्ग मुनि की जगह गर्ग मणि बुलाते थे कभी कभी हंसी मजाक में, है ना। और एक डिवोटी थे कीर्तनानंद स्वामी, बाद में वो सन्यासी हुए थे कीर्तनानंद महाराज, तो श्रील प्रभुपाद जी उनको कीचनानंद बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो भक्तों के लिए जो कुकिंग की सेवा थी, प्रसाद बनाने की सेवा, बहुत अच्छे से मन लगाकर उनको करते थे और बहुत अच्छे से करते थे, तो उनको किचन में बहुत सेवा प्रदान की। और ऐसे भक्त जो बहुत अच्छे से गाते थे, जैसे विष्णुजन स्वामी महाराज, उनको उस सेवा में प्रचार प्रसार में लगा दिया। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जो प्रचार प्रसार का करने वाले भक्तों का ग्रुप था, राधा दामोदर पार्टी, बाद में तमाल कृष्ण महाराज, विष्णुजन स्वामी महाराज, इन्होंने बनाई, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का विस्तारण कर कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करते थे। और बहुत सारे भक्त, बहुत सारे जो विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटी से, वो इस कृष्ण भावना से जुड़ गए उस बस पार्टी से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरह अपने अलग अलग शिष्यों को उनके गुणों के आधार पर, उनके इंक्लिनेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? प्रवृत्ति। हाँ, प्रवृत्ति हो या उनमें जो भी गुण हो, जो भी भगवान कृष्ण ने दिए हुए स्किल्स है हो उनमें, उस हिसाब से श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उस तरह सेवा में लगाया था, है ना। तो
हमें भी अपने अपने प्रवृत्ति के हिसाब से हमें भगवान कृष्ण की दया से जो भी कोई कला प्राप्त हो, जो भी कोई गुण प्राप्त हो, उसको हमने जरूर भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब क्राइसिस, कभी कभी जब जरूरत हो, तो अगर हमारे जो अथॉरिटीज, हमारे जो जो वरिष्ठ भक्त है, उनसे अगर कभी हमें इस प्रकार की सेवा मिले कि जो हमें करने में उतना कंफर्ट लेवल को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? आराम, शायद प्रभु जी आराम पसंद या हमारे आराम के साथ सुविधाजनक कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, आराम से। और दूसरा शब्द कौन सा? आसानी से, सुविधाजनक, सुविधा, हाँ। सुविधाजनक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें जो भी सेवा सुविधाजनक लगे वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया है कि हमें आने वाली वरिष्ठ भक्तों से जो भी सेवा है वो वरिष्ठ भक्त नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण अपने पार्षदों के माध्यम से हमें वो दे रहे हैं। तो हमने कभी भी वो सेवा भगवान कृष्ण से आया हुआ आदेश समझकर हमें जितने भी अच्छे से क्यों ना हम प्रदान कर सके, उन भक्तों की प्रसन्नता के लिए और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमने उस सेवा को लेना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे ये सेवा दे रहे हो, मुझे तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। हम अगर कला, हमारे पास गुण है या नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस भावना में हम भगवान कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए देता हूँ कि जब मैं इस्कॉन मैंगलोर सेंटर से जुड़ा और नामनिष्ठ प्रभु जी से परिचय हुआ, प्रभु जी ने थोड़ी थोड़ी सेवा देना शुरू कर दिया, तो प्रभु जी ने पूछा कि आप कौन से भाषा में बात करने के लिए आप कंफर्टेबल हो, अगर भगवत गीता के क्लासेस में आपका अगर योगदान देना हो। तो मैंने बोला कि प्रभु जी मैं इंग्लिश में ले सकता हूँ बैचेस। तो प्रभु जी ने कहा कि इंग्लिश में तो हमारे पास टीचर्स हैं काफी, लेकिन हिंदी में हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी है, क्या आप हिंदी भाषा में ले सकते हो? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हिंदी समझती तो है अच्छे से, लेकिन मैं 10 मिनट भी हिंदी प्रॉपरली बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन मुझे प्रभु जी के बारे में पता था कि वो अपने गुरु के प्रति कितनी सेवा निभा रहे हैं, और अगर मैं प्रभु जी को अच्छे से प्रसन्न करूंगा तो भगवान कृष्ण भी जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो जरूरी ये नहीं कि मुझे क्या अच्छे से आता है और क्या नहीं आता है। अगर भगवान कृष्ण के जो जो सेवक है वो, और स्पेसिफिकली जो वरिष्ठ भक्त है, वो कोई स्पेसिफिक सेवा अगर हमें प्रदान कर रहे हैं, तो चाहे ये वर्णाश्रम में बैठती हो, चाहे हमारे कला गुण उस हिसाब से हो, ऐसे कहा जाता है कि विद इंस्ट्रक्शन विल कम द एम्पावरमेंट। इसका मतलब है जब किसी भक्त का आदेश आता है, जब किसी भक्त का एक इंस्ट्रक्शन को हम सूचना आती है हमें कोई सेवा प्रदान करने के लिए, तो उस सूचना के साथ, उस आदेश के साथ हमें एम्पावरमेंट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सक्षमता। हमें भगवान वो क्षमता भी प्रदान करते हैं जिससे कि हम उस सेवा को निभा सके, जिससे कि हम सेवा को योगदान दे सके। तो कभी भी ये सोचना जरूरी नहीं है हमारे लिए कि ये तो शुरू के अवस्था में बहुत जरूरी है कि हमारे कला गुण क्या है उनको भगवान की सेवा में अर्पण करें। अगर प्रभु जी पूछते हैं हमने जरूर बताना चाहिए, लेकिन वो कला गुणों को छोड़कर अगर हमारे पास कोई सेवा आती है तो वी शुड ट्राई टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, है ना। हमने हमारे जितने भी अच्छे से अच्छे क्षमता है उससे हमने प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में हम एक चैतन्य महाप्रभु की जीवन काल से एक लीला का हम स्मरण करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तब वो एक जगह पर पहुंचे जो कि बहुत फेमस, काफी प्रसिद्ध मंदिर की जगह है, श्रीरंग क्षेत्र। श्रीरंगम में गए और श्रीरंग क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ स्वामी का वहां पर बहुत महान मंदिर है, जिसकी की भगवान श्री रामचंद्र जी के समय से, मतलब त्रेता युग से लगभग उस अर्च विग्रह की सेवा चलती आ रही है, बहुत अच्छे से करते हैं, और उससे पहले भी होगी लेकिन कम से कम उस समय से हमें पता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगनाथ स्वामी जो भगवान विष्णु की वहां पर अर्च विग्रह है, उनका दर्शन लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मंदिर के प्रांगण में एक दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण थे, भगवत गीता हाथ में लेकर बैठे थे और वो भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पढ़ने की कोशिश करते वक्त उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और
चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बाकी जो ब्राह्मण थे वहां पर, वो उनकी देवर बुलिंग मतलब उनकी चेष्टा कर रहे थे, उनको उनके ऊपर हंस रहे थे कि देखो ये कैसे पढ़ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के पास गए जो कि भगवत गीता पढ़ रहे थे और उनको पूछा कि आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरु का आदेश है कि तुम हर रोज भगवत गीता, पूरी भगवत गीता का पठन करो, पूरी भगवत गीता। लेकिन उन्होंने कहा मैं क्या करूं कि मेरे गुरु ने ये आदेश तो दिया लेकिन मुझे पढ़ना तो आता नहीं ठीक से, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भगवत गीता पढ़ने की, लेकिन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु के आदेश का मुझे पालन जरूर करना है, तो इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आपके आंखों में ये आंसू क्यों आ रहे हैं भगवत गीता पढ़ते वक्त? तब उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इस भगवत गीता के कवर को देख रहा हूँ कि इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी की भूमिका अदा कर रहे, निभा रहे हैं, और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद अपने भक्तों के लिए उन्होंने एक सेवा के भाव में ये जो जो रोल है सारथ्य करने का अर्जुन को, वो यहाँ पर निभा रहे हैं। और भगवान की अपने भक्त के प्रति जो जो ममता है, जो जो भावना है, वो देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रहा है कि कितने महान है भगवान, अपने भक्त के लिए उसके सेवक के भूमिका में भी निभाने में भी उनको बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जो विवरण था वो सुना भगवत गीता के बारे में, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको भगवत गीता का सार पता चल गया है, आप भगवत गीता अच्छे से जान गए हो। तब इससे हम क्या सीख सकते हैं, कोई बता सकता है? इस एपिसोड से, इस स्पेसिफिक लीला से हम क्या सीख सकते हैं भगवान के प्रति सेवा अर्पण करने के लिए? कृपया अपना हाथ रेस कीजिए। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस घटना से हमें ये पता चलता है कि भगवत गीता सिर्फ भगवत गीता को पढ़ लेना या उसके श्लोका याद कर लेना आवश्यक नहीं है। भगवत गीता को पढ़ने का मतलब है कि हम भगवान को समझें, और अगर हम भगवान को समझ जाते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में अगर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो फिर भगवत गीता को पढ़ने का मतलब यही हमारे लिए असली अर्थ है। हाँ माता जी, बिल्कुल हरे सही, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त बता? श्री हरि प्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इस उदाहरण से हम ये भी समझते हैं कि केवल पढ़ने लिखने से किसी चीज को हम उसके ज्ञानी या ज्ञाता नहीं बनते जब तक हम उसको अपने जीवन आवाज और आवाज अपने बीच आप। में ब्रेक हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ माता जी बोलिए। यहाँ पर इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि जैसे करिश्मा माता जी ने कहा कि केवल किताबी ज्ञान, श्लोक पढ़ने से, पढ़ाई लिखाई ज्ञान जो बाहरी दुनिया का है, उससे प्रभु से आपकी जो लगाव या जुड़ाव है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप में कितनी शुद्ध भक्ति है और आप प्रभु के प्रति कैसे भाव रखते हैं और किस भाव से आप उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, जो प्रभु का संदेश है। बिना पढ़े भी उन्हें वह समझ में आ गया था कि भगवान के प्रति उनकी जो भाव व्यक्ति थी या भक्ति थी, उसी से उन्होंने प्रभु को जान लिया। तो सरलता, सहजता ही प्रभु के पास पहुंचाने का मार्ग है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और आप दोनों, कृष्णा माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी ने जो मुद्दे बताए बहुत रिलेवेंट है। बस एक मुद्दा मैं और वेट कर रहा हूँ जो कि इस लीला से निकलता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो पूनम माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें प्रभु जी सीख यही मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करना आए या ना आए, लेकिन हमें उस कार्य को स्वीकार अवश्य करना चाहिए, उसको करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और उसी से हम जो है अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण ने, उनको गीता पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन वो उनसे जुड़े, पुस्तक को हाथ में लेकर रखते थे और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो भगवान को समझ गए। इसी तरह से हमें जो भी सेवा दी जा रही है या हमें जो भी कार्य किसी भी माध्यम से हमें दिया जा रहा है, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको संपन्न करने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए।
और स्पेसिफिकली हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा एक माता। पॉइंट याद आया कि गुरु की जो आज्ञा होती है हाँ, ये उसको अगर हम बिना दिमाग लगाए अगर उसको फॉलो करें तो वही हमें गोविंद से मिला देते हैं। तो ऐसे नहीं कि हरे दिमाग नहीं लगाना है, हम हमारे जो भी भगवान ने मतलब हमें प्रभु क्वेश्चन ना करके उसको क्वेश्चन ना करके। करेक्ट करेक्ट। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ऐसे नहीं होगा कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमेशा गुरु ही हमें आकर बताएंगे। काफी बार भगवान और गुरु हमारे जो अथॉरिटीज, जो हमारे जो इंचार्ज, अथॉरिटी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? प्रभु जी वरिष्ठ हमसे हाँ, जो हैं, जो भी वरिष्ठ भक्त है उनसे भी हमें काफी सारे शिक्षा आदेश ये प्राप्त होते हैं। तो हमने हमेशा यही समझना चाहिए कि ये बात मुझे मेरे जो अथॉरिटी है वो नहीं बता रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की स्वयं इच्छा है, तो आई शुड ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना। एक और छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में शुरू में प्रचार प्रसार के लिए भक्तों की इतनी जरूरत थी कि श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका से अपने 3 जो शिष्यों की जो फैमिलीज थी, फैमिलीज मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, पति पत्नी, और उसमें से एक फैमिली की तो एक छोटी बच्ची भी थी, और उसकी उम्र क्या थी बच्ची की? सिर्फ 3 महीने। आप समझ सकते हो 3 महीने मतलब कितना छोटा सा शिशु है। उन 3 फैमिलीज को अमेरिका से कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने यूके भेजा, लंदन भेजा, और बिना किसी फिनेंशियल या मटेरियल हेल्प, बिना किसी पैसे की या और किसी पहचान की वगैरह हेल्प के बिना, केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी के समर्पण द्वारा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम भी कल उठकर कोई भी चीज मन से कर ले, अगर हमें वो अपने अथॉरिटी से आदेश प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें उतना समर्पण ना तो हमें उपलब्ध है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए समर्पण वो है कि हम अपने जो अथॉरिटी, जो भी वरिष्ठ भक्त है, उनकी आदेशों का जितना अच्छे से हो सके हमने पालन करने की प्रयास करना चाहिए। और उस पालन करने के प्रयास से कहा जाता है, सुबह आप सभी लोग मंगल आरती अटेंड करते हो, मंगल आरती में एक श्लोक क्या आता है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात मतलब जिनको प्रसन्न करने से, भगवान कृष्ण के भक्तों को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो वो सबसे आसान तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिनको अगर हम आनंद प्रदान करेंगे तो भगवान जरूर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य अप्रसादात, और अगर हम गुरु की आज्ञा को अच्छे से समर्पित न होकर उसको अगर हम अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब भगवान को हम प्रसन्न करने की कोई उम्मीद रख नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। भगवान को प्रसन्न करना मतलब उनके जो समर्पित भक्त है उनको प्रसन्न करना, है ना। तो हम आगे बढ़ते, अगर किसी का कोई प्रश्न है इन मुद्दों पर। हमने 3 चीजें चर्चा की, वर्णाश्रम हमने चर्चा की, दैवी वर्णाश्रम, और हमने चर्चा की कि एक भक्त का अपने जीवन में भगवान के या उनके भक्तों का आदेश पालन करने के लिए क्या वृत्ति होनी चाहिए, हमने कैसे पालन करना चाहिए, कैसे सूचनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको अगर कुछ कमियां है, कुछ भी डिफिकल्टीज है, आप ये ना बताओ, बिल्कुल बताना चाहिए, आपने उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार कोई सूचना स्वीकार करने के बाद उसके लिए पूरा तन मन धन लगाकर हमने प्रयास करना चाहिए अच्छे से सेवा निभाने का। और कोई भी सेवा ऊंची सेवा या कोई भी सेवा साधारण सेवा नहीं है, भगवान के लिए सारी सेवाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक क्विक प्रश्न लेंगे या फिर हम आगे बढ़ते हैं। निवेदिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने बताया कि यदि गुरु के प्रति हमारा समर्पण ही हमें भगवान श्री कृष्ण की तरफ लेके जाता है, यदि हाँ, पर कुछ यदि जीवन में सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए कि ऐसी स्थितियां सामने आ जाए कि हमने सेवा का बोला भी और पर वो हम सेवा उस स्थिति में कर ना पाए, तो उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण क्या देखते हैं? भगवान कृष्ण हमारी कैपेसिटी या हम
कितनी मात्रा में सेवा कर रहे हैं वो नहीं देखते, भगवान कृष्ण देखते हैं हम किस भाव में सेवा कर रहे हैं। तो अगर जेन्युइनली, ये तो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिफर करेगा, लेकिन जेन्युइनली हमें कुछ आदेश प्राप्त हुआ हो और हमने काफी अच्छे से प्रयास करने से के बाद भी अगर वो कार्य, वो सेवा ठीक से अगर नहीं हो पा रही हो, तो वो तो एटलीस्ट हमने अपने हिसाब से सबसे बढ़िया एफर्ट लगाया है। कम से कम वो जरूरी है भगवान को समझ में आना, या अपने जो अथॉरिटीज है उनको तो दिखना। ठीक है माता जी। और उसके ऊपर सी बाहरी जो भौतिक कार्य है और जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें फर्क यह है कि भौतिक कार्य में जब तक हम फल प्राप्त नहीं करते तब तक वो कार्य पूर्ण तरह से सफल नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक सेवाओं में फर्क यह है कि फल के ऊपर नहीं, लेकिन हम किस भाव में सेवा अर्पण करते हैं और कितने समर्पण से सेवा अर्पण करते हैं, इन मुद्दों पर हमारी जो सफलता है वो तय की जाती है। ठीक है माता जी। जो हमने अभी उदाहरण देखा साउथ इंडियन ब्राह्मण का, उसमें भी हमने वही देखा कि उसकी क्षमता तो बिल्कुल थी नहीं, ना तो वो पढ़ पा रहा था पूरी भगवत गीता, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को वो प्रसन्न कर पाया। ठीक है निवेदिता माता जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। पूनम माता जी, आपका भी हाथ रेस था, कुछ आपको पूछना है? नहीं प्रभु जी, वो ओके, पहले किया था और पक्का अच्छा था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा समय लिया मैंने, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भगवान को प्रसन्न कैसे करते हैं वो समझने का। ठीक है, हम अपने 16 माला से 16 माला क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है, और ना तो प्रभुपाद जी की आज्ञा है, ये आज्ञा हमें हमारे वरिष्ठ भक्तों से प्राप्त हुई है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये 16 माला करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी बोलेगा चलो अभी मैंने 16 माला नहीं 32 माला कर ली, लेकिन अभी मैं प्रभु जी के जो भी आदेश है उनको देखने की मुझे जरूरत नहीं है। 32 तो क्या 320 माला हुई तो भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। इस भाव में हमें भगवत प्राप्ति होगी केवल और केवल अगर हम भगवान कृष्ण के जो भक्त है, जो उनको बहुत प्रिय है, उनको अगर हम प्रसन्न कर पाए तो भगवान कृष्ण हमसे जरूर प्रसन्न होने का चांस है। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। प्रगति माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। मेरा एक काफी समय से मेरा ये प्रश्न था एक्चुअली, जब से मतलब हम इसमें जुड़े हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये कंपल्सरीली, जैसे प्रभुपाद जी ने ये जो बताए हैं, ये 4 हमको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करने हैं और मिनिमम 16 माला करनी है। तो इसमें ऐसा करने से मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि बहुत ही मेथोडिकल तरीका है। प्रेमा भक्ति में प्रेम के लिए तो कोई मेजर नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी कोई कनेक्ट हो जाएगा और करता जाएगा। ये मैकेनिकल तरीके से भी शेड्यूल बनाएगा तब भी नहीं कनेक्ट हो पाएगा। तो ये कैसा, मतलब हम किस तरह से सोचना चाहिए इसको? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, जो भक्तों को अपने जीवन में भी काफी बार आया रहेगा। तो सबसे पहले हमने ये समझना चाहिए कि माला पर ही हमें जाप करने के लिए क्यों कहा गया है ना, एटलीस्ट 16 माला के लिए। तो ये कहाँ से आ गई माला पे जप करने की? उसका हमने उदाहरण देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण उस रूप में है, एक भक्त के रूप में, जहां वो अपने खुद के उदाहरण से हमें एक आदर्श भक्त का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में भक्ति के तत्वों का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये भी हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र जो जप है वो माला के ऊपर क्यों करना चाहिए। और ये तो हो गया एक तात्विक कारण। इसके ऊपर और एक दूसरा व्यवहारिक कारण हमें आचार्यों से ये भी पता चला है कि इससे हमारे जो अलग अलग इंद्रिय है, अलग अलग इंद्रिय मतलब जो कहने की इंद्रिय जीवा है, जो स्पर्श की इंद्रिय है हमारी त्वचा है, जो सुनने की इंद्रिय है हमारे कान है, ये सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना। और जो कृष्ण नाम है वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही कलयुग धर्म के बारे में, युग धर्म के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। अभी 16 मालाएं क्यों जपनी है? अगर हम देखते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, तो श्रील प्रभुपाद जी के समय में, मतलब उनके जो गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के समय तक, गौड़िया मठ के हर एक दीक्षित शिष्य को 16 माला नहीं 64 माला
करनी पड़ती थी और वो दीक्षा लेने के समय पर वो उनको वचन लेना पड़ता था अपने गुरु के सामने। जितना मुझे याद है जो मंदिर में रहने वाले जो आश्रम में भक्त है शायद उनके लिए थी, बट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्योंकि वो एक आचार्य रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए, आचार्य समझते हैं कि उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं स्थल काल और पात्र के हिसाब से क्या चीज सही है, क्या चीज भक्तों को लागू हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब 64 राउंड्स के बारे में बताया 64 माला, तब काफी सारे भक्त को उदास हो गए। तो ये तो हमें कैसे संभव है, हम तो बाहर जॉब कर रहे हैं, इतनी जो स्केड्यूल है वो इतना बिजी रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है आप 32 माला कीजिए। तो भी भक्त थोड़े से और निराश थे कि 32 माला भी कैसे संभव है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 16 और इससे कम बिल्कुल नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता था कि कलयुग में बाकी सारे जो हमारे कार्य कर्तव्य है वो करके भी ये तो बिल्कुल संभव है अगर कोई भक्त भगवान के प्रति समर्पित है। और अगर आपका जो सवाल है कि ये स्ट्रक्चर्ड वे में, मेथोडिकल वे में करना क्यों जरूरी है, क्यों ऐसे नहीं हम बोल सकते कोई व्यक्ति जो बहुत ही रुचि लेकर इस कृष्ण भावना में आता है कि उसे वो कहता है कि मुझे दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र कहना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण आए मंदिर में, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी मेरे मुंह से तो नाम रुकता ही नहीं बस हरे कृष्ण महामंत्र का। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि हमारे मुंबई में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का एक बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है, इस्कॉन चौपाटी कर जाना जाता है। उसमें एक भक्त आए तो उनको मंदिर के भक्त ने एक काउंटर दिया गिनने के लिए कि उन्होंने कहा कि आपको लगता है आप दिन भर जब करते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब भी एक महामंत्र बोलोगे ये काउंटर पे क्लिक कीजिए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। तो शाम को वो भक्त आए मंदिर में, नए जो आए थे, तो उनका मुंह एकदम ऐसे लटकाया हुआ था। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने सुबह से किया तो सही, लेकिन गिना तो अभी सिर्फ 92 95 कुछ तो दिख रहा है, मतलब एक माला भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी ढंग से देखा जाए तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ये जानते हैं, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्य ये जानते हैं कि जब तक कोई रेगुलेशन मतलब कोई चीज हम नियमों के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं करते, हम उस स्तर पर अभी तक नहीं है रागानुगा स्तर पर कि जिसके लिए इन नियमों की जरूरत नहीं है। तो जो वो स्तर पर जो भक्त है, जो कि हम में से हम किसी भी भक्त के लिए, एटलीस्ट मैं खुद के लिए तो नहीं कह सकता, तब तक हमने साधना भक्ति में जो नियम दिए हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वो नियम जो है हमें एक गाइडेंस, एक रोपवे की तरह दिखाते हैं कि रास्ते से मुझे इस साइड नहीं जाना है, नहीं तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, इस साइड नहीं जाना है, नहीं तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये जो भक्ति के नियम है साधना भक्ति के, ये मदद करते हैं हमारे आचार्यों के आदेशों के अनुसार, है ना। इसलिए हमने इनका पालन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये कम से कम, इसका मतलब है कि 16 माला ये तो बस पासिंग परसेंटेज हो गया एग्जाम में। ऐसे नहीं कि हम 35 मार्क का पेपर सॉल्व कर आ जाते हैं, हम कितने का सॉल्व करते हैं, जितना अच्छे से हम कर पाए, है ना। 80 90 और 100 का भी अगर कर सकते तो बहुत अच्छा है, वो कर हम आते हैं। तो वैसे ये तो मिनिमम श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इसके छोड़कर भी अगर हमें समय मिलता है जरूर हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और ऑन टेक्स्ट 7 हम 7वें श्लोक में हैं, दूसरे अध्याय के। और भगवद गीता के बारे में मैंने यहाँ के हमारे सिंगापुर में बहुत बहुत अच्छे वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे एक चीज सुनी है और अपने जीवन में पालन करने की कोशिश की है कि हर एक भक्त की अपनी पर्सनल कॉपी, हार्ड कॉपी होनी चाहिए भगवद गीता की। और जो भी भक्त ऑफिस में जाते हो या जो भी माता आप बाहर कभी जाते हो, छोटी कॉपी रखिए, बड़ी मत रखिए अगर आपको इजी लगता है कैरी करने में, लेकिन ये हमारी बैग में, हमारी पर्स में आप जरूर कैरी करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको कहीं समय मिले, आप कहीं बस में जा रहे हो, कहीं कैब में ट्रेवल कर रहे हो, है ना, तो आप निकाल के एक श्लोक, एक तात्पर्य, एक पैराग्राफ तात्पर्य का एक पेज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
इससे आपको बहुत रुचि है, आपकी जो जो आपकी भगवत गीता पढ़ने की जो जो मानसिकता है वो और दूर होती जाएगी, है ना। तो ये देवकीनंदन प्रभु नाम के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही वरिष्ठ भक्त है सिंगापुर में। उन्होंने उनसे ये चीज मैंने सुनी है और मैंने पालन करने की कोशिश भी की है ना। तो और भगवत गीता को छूने का, उसको हमेशा साथ में रखने का, उसको हमेशा रेफर करने का जो जो आदत है, बहुत बहुत भक्त के लिए अनुकूल आदत है, भक्ति के लिए। तो हमने जरूर प्रयास करना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो हर एक चीज हमारी मोबाइल में रहती है, हमारे पास, जैसे मेरे पास भी किंडल है, हमारे लैपटॉप में रहती है। तो वो सॉफ्ट कॉपीज वगैरह सब ठीक है, उसको हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन उस सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल कॉपी रखना भूल जाए, हम फिजिकल कॉपी को रेफर करना। क्योंकि जो चीज हम नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, वो जो पर्सनल फीलिंग आती है हमें समझने के लिए, वो फीलिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेरी आप सबसे विनती है, पर्सनल कॉपी भगवत गीता की रखिए। आपको जो भी मुद्दा आपको प्रेरणा देता है, जो भी मुद्दा आपको प्रेरित करता है, उस मुद्दे को आप नोट डाउन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। और आपके इस प्रामाणिकता को, आपके इस उत्साह को देखकर भगवान भी हमें और उत्साह देंगे और सिंसियरिटी, प्रामाणिकता देंगे भक्ति में, इस भगवत गीता का ज्ञान और अच्छे से प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान को हमने एज अ पर्सन, ये भगवत गीता मतलब साधारण किताब नहीं है। प्रभुपाद जी ने रात रात भर जागकर ये हमें तात्पर्य दिए हैं, तो हमने कम से कम पढ़ने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम अभी 7वां श्लोक दोहराते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने कृष्ण को इस श्लोक में कहते हैं, अब मैं अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस हूँ और कृपण दुर्बलता के कारण अपना सब्र खो बैठा हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और एक आपको शिष्य के प्रति मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, कृपया मुझे निर्देश दे। तो हम अभी तक देख रहे हैं कि अर्जुन अपने समझ के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान कृष्ण को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हिसाब से युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण बड़े आराम से, शांति से सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को कोई भी उपदेश नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि एक गुरु जो रहता है, भगवान जो रहते हैं, जो कि अर्जुन के प्रति गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वे अपने शिष्य को तभी उपदेश देगा जब वो शिष्य सुनने के लिए तैयार है, जब वो शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। जैसे एक उदाहरण आता है, और आपने चाहे ये पहले कक्षाओं में सुना होगा कि एक बार एक संत जो थे, साधु जो थे, वे एक राजा की महल में चले गए। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो साधु सन्यासी जब भी किसी भौतिकवादी व्यक्ति के घर में कभी जाते थे कोई दान लेने के लिए, दान लेने की विधि तो ये एक कारण था, एक बहाना था। सही में जो कारण रहता था वो उस भौतिकवादी व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए, उसे भक्ति में उपदेश देने के लिए, ताकि वो थोड़ा तो एक एक अपना जो चरण है भक्ति में आगे बढ़ा पाए, है ना। तब वो गुरु को राजा ने अच्छे से रिसीव किया अपने महल में और उनको एक अच्छे से आसन प्रदान कर कर उनको बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो साधु संत लोग हैं, उनका तो हमेशा जो जो उनकी प्रेरणा रहती है कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना, और स्पेसिफिकली जो भौतिकवादी लोग हैं, जो पतित लोग हैं, उनको उनके उद्धार के लिए। तो वो साधु जब भी कोई उपदेश करने जाए तो वो राजा हमेशा इस
भावना में सुनते थे कि ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है ना। तो उन साधु ने कहा राजा को कि आप एक स्टील का ग्लास मंगा लो अपने सेवक से। तो राजा ने मंगाया और उस स्टील के ग्लास के साथ साधु ने एक उबलता हुआ दूध भी एक इसमें मंगाया। और फिर वो साधु राजा को कहा कि ये ग्लास स्टील का आप पकड़ो, और वो दूध जो था, गर्म दूध उबलता हुआ, उसमें वो डालने लगे। तो राजा का हाथ तो जलने लगा और थोड़ी देर बाद वो जो ग्लास था वो भी फुल हो गया, लेकिन वो साधु फिर भी दूध डाल रहे थे तो हाथ जलने लगा। तो उन साधु ने कहा राजा को कि आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है, वो कुछ इस प्रकार ग्लास जैसी है, ताकि आपको लगता है कि आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ गई है, तो जो भी मैं उपदेश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो इस ग्लास में जैसे ये दूध नहीं ले पा रहा है क्योंकि पहले ही भरा हुआ है, उस तरह मेरे उपदेश भी आपके सर के ऊपर से चले जा रहे हैं। तो एक भक्त का कर्तव्य है कि जब भी हम गुरु के प्रति शरण जाते, जब भी हम भगवान, जैसे अर्जुन भगवान को समर्पित जब कर रहे अपने आप को, ये सोचकर नहीं कर रहे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जब तक उनको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स उनके दिमाग में आ रहे थे, युद्ध क्यों नहीं करना है, भगवान कृष्ण ने उनको एक भी उपदेश अभी तक नहीं दिया है। तो एक भक्त का कर्तव्य है कि अपने जो अथॉरिटीज है, अपने जो गुरु है भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति और वरिष्ठ भक्तों के प्रति इस तरह से हमने शरण लेनी है कि हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। उदाहरण दिया जाता है एक स्पॉन्ज जो रहता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी कोई लिक्विड डालो तो पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है ना। उसी तरह हमारा जो खेत भी कहा जाता है, जो फील्ड कहा जाता है, वो अगर अच्छे से टील्ड मतलब क्या बोलते हैं हम हिंदी में उसे, संजय प्रभु, टील्ड को क्या बोलते हैं? जोता जाना। सॉरी, आवाज नहीं है मतलब। हरे कृष्णा, जोता जाना प्रभु, जोते हैं खेत को। हाँ, जो जोता जाना, जब जोते हैं खेत को तो जो मिट्टी रहती है उसमें जो भी बी आप बो या जो भी बारिश का पानी आता है तुरंत अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेता है ना। तो हमारा हृदय, भक्त का हृदय भी वैसे होना चाहिए कि हमें सीखने के लिए, स्वीकार करने के लिए चीजें हम हमेशा तैयार होनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद की एक बहुत अच्छी सी स्लाइड आगे आ जाएगी कि गुरु अपने शिष्य को, ऐसे शिष्य को जिसका जो हृदय है एकदम रेडी है, एकदम तैयार है, जो उपदेश है वो एब्सॉर्ब करने के लिए अच्छे से ज्ञान प्रदान कर सकता है। और जो उस राजा के तरह जिनकी मति हो कि हमें सब कुछ पता है, उसमें वो साधु संत गुरु कुछ भी बताने की कोशिश क्यों ना करो, अच्छे उपदेश, वो कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन बिना किसी रिजर्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? आरक्षण प्रभु जी। आरक्षण तो और कुछ शब्द? संकोच के, बिना किसी संकोच के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर भगवान कृष्ण को अपने आप को सौंप दे रहे हैं कि मुझे जो भी दिमाग लगाना था मैंने लगा दिया, अभी मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे उपदेश दे। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी काफी अच्छे से अलग अलग जो सीखने लायक जो मुद्दे हैं इस श्लोक से निकालते हैं। तो अर्जुन कहते हैं धर्म सम्मूढ़, वो पूरी तरह से भ्रमित हो चुके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अपने आप को शिष्य के रूप में भगवान कृष्ण को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दूसरी चीज श्रील प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि अर्जुन, ये जो समर्पण की भावना है, ये भगवान कृष्ण ने कोई भी उपदेश देने का एक प्रीरिक्विजिट, एक कारण है। जब तक भगवान कृष्ण ये समर्पण की भावना नहीं देखते हमें, तब तक हमें वो उपदेश, वो शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। और अभी ये एक ग्रुप एक्सरसाइज है कि इस पर्टिकुलर मुद्दा जो है, अपने आप को समर्पित भावना में अपने जो अथॉरिटीज है, अपने जो भक्त है, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्पण करना, इसके लिए कृष्ण भावना में
आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रासंगिक इसका जो एप्लीकेशन एक मिनट, ये आवेदन अपने उपयोग में ये जो मुद्दा है हम कैसे ला सकते हैं अपने भक्ति में, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसके लिए ये जो 14 भक्तों का ग्रुप है इसे हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको इस मुद्दे को लेकर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए 5 मिनट का प्रिपरेशन का समय देंगे और फिर हम इस ब्रेकआउट रूम से फिर से बाहर आकर इसमें ग्रुप में चर्चा करेंगे। तो ये भक्ति शास्त्री के लिए अलग अलग जो इंटरैक्टिव लर्निंग, जो एक दूसरे से चर्चा कर कर लर्निंग का जो विधि है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मिलाकर 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम 2 ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो आपको एक बार मैं ये चैट पर लिखता हूँ। ये आपको क्या करना है ये क्लियर है हर किसी को? हमें एक छोटे ग्रुप में 5 से 6 डिवोटीज का हम ग्रुप बनाएंगे। आपको चर्चा करनी है कि ये सिद्धांत कृष्ण भावना में अलग अलग आपकी जो समझ है कि क्यों जरूरी है, उसके आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हो कि समर्पण का जो सिद्धांत है वो कृष्ण भावना में। प्रगति माता जी आप म्यूट पे हैं, आप अगर कुछ कह रही हैं। क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, ये ग्रुप एक्सरसाइज क्लियर है आपको? नहीं प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, करना क्या है? एप्लीकेशन मतलब क्या क्या बताना है इसके अंदर हमको? हमारी जो कृष्ण भावना है, हमारी जो खुद की साधना है, कृष्ण भावना का पालन करना है, उसमें ये सिद्धांत हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे उपयोग में ला सकते हैं और क्यों जरूरी है। ये जो सिद्धांत है कृष्ण के प्रति या अपने जो जो कृष्ण के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो सेवक हैं, उनके प्रति समर्पण की भावना क्यों जरूरी है हमारे कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। किसी और को कोई क्वेरी है? ये हमारा पहला इंटरैक्टिव एक्सरसाइज है, ऐसे हम आगे भी करेंगे। तो मैं जानवी माता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और रजनी माता जी आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम दोनों ग्रुप में किसी भक्त को कोई अगर क्वेरी है तो आप प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने का। तो मैं भी ब्रेकआउट रूम करते हैं और 5 मिनट हम देंगे ग्रुप को ये मुद्दा चर्चा करने में, और दोनों ग्रुप से हम एक एक वॉलंटियर मांगेंगे आपके ग्रुप में जो भी चर्चा हुई है उसका सारांश रूप में आपको प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आपको अभी एक मैसेज आएगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन पे क्लिक कीजिए और जब वो चर्चा खत्म हो जाए तब आपको रिटर्न टू द मेन रूम क्लिक करना है, ठीक है। लीव मीटिंग नहीं करना है आपको। तो नॉट स्टार्टेड, ओपन ऑल ब्रेकआउट रूम्स, तो आपका भी मैसेज आ जाएगा। तो रजनी माता जी ग्रुप 2 में है और जानवी माता जी ग्रुप 1 में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरती माता जी आपका कोई डाउट है ज्वाइन करने के बारे में ग्रुप? हरे कृष्ण।
तभी हम अपने आप को भगवान के लिए आगे अग्रसर कर पाते हैं कृष्ण भावनामृत में। और वही होता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं। ये सब तभी हो पा रहा है जब हम या तो भगवान के ही निर्देशों का पालन करें या उनके प्रतिनिधि के शरण में जब जाते हैं, जो कि है गुरु, वो भी प्रामाणिक गुरु होते हैं। तो बस माता जी यही है थोड़ा बहुत। और अर्जुन की दुविधा इसलिए भी थी क्योंकि वो एक आर्य होने के नाते उनको अपना कर्तव्य कर्म निभाना चाहिए था, लेकिन वो अनार्यों जैसी बातें कर रहे थे। और इसीलिए भगवान ने फिर उन्हें इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया कि हम शरीर नहीं आत्मा है और उन्हें किस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए को कुछ ऐड करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। हरे माता जी कृष्णा। नोट डाउन करती हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ रजनी माता जी आप अपना बताइए। वही ना कि प्रभु जी यही कह रहे हैं ना कि हम जो मोह में पड़ते हैं और उसकी वजह से हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हम अगर किसी गुरु के शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। हाँ जी हरे कृष्णा। हरे कोई कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और कोई बोलेगा? हरे कृष्णा। अपने व्यू रख सकते हैं, सब लोग रखे अपने अपने व्यू। हाँ इसी तरह ना अर्जुन ना पूरा समर्पित किया कृष्ण को गुरु मान के और उससे ज्ञान मांगा। और कृष्ण जो थे वो भी प्रामाणिक गुरु के रूप में थे, तो टोटली सरेंडर हो गए वो। अर्जुन टोटली सरेंडर हुए तो ही उसके बाद ही भगवान ने बोलना स्टार्ट किया। सारे उनके दिमाग के जो प्रश्न थे वो पूरे पहले बता दिए थे उन्होंने, अर्जुन ने। हरे कृष्ण माता जी। और इसमें अपने जीवन चर्चा करेगी ये सिद्धांत आपके कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में कैसे प्रासंगिक है, इसको भी बोलना होगा ना, इसके बारे में कुछ। हाँ तो वही हमें भी अपने गुरु पे फेथ करते हुए और भरोसा करते हुए उनको फुली सरेंडर करते हुए और उनके अनुसार अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हो सकता है। बाकी फिर और जो भी सभी का रहा है बोलेगा कौन माता जी? कोई है लिख रहे हो फिर वो माता जी बोल थोड़ा डिस्कशन कर ले, दूसरे लोग भी अपना व्यू बताए। प्रगति माता जी हो गए, आरती टाइम ना माता जी। खत्म हो जाए, डिसाइड कर लो पहला कौन बोलेगा। मेरा ये जो स्वयं का मेरा अनुभव है कृष्ण भावना अमृत इस कौन से जुड़ने के बाद, तो एक हम पहले भी जाते थे, सब एक अपनी तरफ से कृष्ण के प्रति समर्पित थे, लेकिन जब
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे आशा कृष्ण। है आपने कुछ मुद्दे चर्चा की होगी। तो हर एक ग्रुप से हम एक वॉलंटियर चाहेंगे जो कि सारांश में बता पाए। भक्तों को आने के लिए हम वेट करेंगे। 5 भक्त अभी भी रूम 2 में है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अब हम एक ग्रुप से एक वॉलंटियर चाहेंगे जो कि यहाँ पर सारांश में बता सकता है कि आपके ग्रुप में मेन जो मुद्दे चर्चा किए वे कौन से मुद्दे थे। तो ग्रुप 2 से हम शुरू करते हैं। दीप्ति माता जी ने हाथ रेज किया है ग्रुप 2 से। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हमने ये जो डिस्कशन किया है, हमारा बहुत ही एक्टिव डिस्कशन हुआ है ग्रुप में। और प्रभु जी, इसमें हमने ये समझा है कि जैसा कि अर्जुन की दुविधा और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। तो सबसे पहले तो जब हम इंसान को, जब मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि हम सच में किस प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं, और ये जो हमारी समस्याएं हैं, जो हम बात करते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी मेन समस्याएं हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते, हम उनके बाय प्रोडक्ट्स में फंसते हैं अपनी लाइफ में, कि हम अपनी फैमिली से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या जो और भी जो हमें चिंताएं हमें घर करती रहती हैं, हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। तो मेन वही है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार की समस्याएं से जूझते हैं इस लाइफ में, और इस प्रकार से ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, और इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो वो हम तभी निकल सकते हैं जब हमें गुरु की शरण जब हम लेते हैं, जब हमें इस प्रकार का ज्ञान होता है, जब हम गुरु साधु शास्त्रों का शरण में जाते हैं, और जब हमारी पूर्ण शरणागति होती है, तब ही हम भगवान के प्रति आगे अग्रसर हो पाते हैं। तब हमें अपना जो हमारा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो जिसकी हमें विस्मृति हो गई है, हम वापस उसे जो हम भुला चुके हैं उसकी हमें वापस स्मृति होती है, और फिर हम उसे निभाना शुरू करते हैं। तो प्रभु जी, हमने यही समझा कि भगवान के साथ जब अर्जुन जी बात कर रहे थे, तो अर्जुन अपने को बहुत ही ज्यादा आसक्ति में थे, उनको बहुत फैमिली से कनेक्शन था, क्योंकि इसी प्रकार की भौतिक आसक्तियां हमें भी होती है परिवारी जनों से। तो वो सभी को शरीर समझ रहे थे, वो ये नहीं समझ रहे थे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इस प्रकार से भगवान ने फिर उन्हें ज्ञान दिया। वो भी तब दिया जब अर्जुन ने कहा था, उन्होंने ये कहा था, शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। जैसा आपने अभी हमें समझाया कि भगवान कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान तब तक वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई उनकी पूरी शरणागति ना ले ले, तो भगवान कैसे उपदेश देंगे। तो भगवान हमें अंदर से और बाहर से हमें ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अंदर से वो चैत्य गुरु के रूप में, जो परमात्मा रूप में बैठे हैं, उस प्रकार से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, और बाहर से हम, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, जो हम भगवान का आदेशों का पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो जो आचार्यों की और वेदों का, शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, साधुओं के साथ संग करते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें आध्यात्मिक ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं, और हम कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं। तो प्रभु जी, हमने यही समझा है इसमें कि नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो हम कृपण ही कहलाएंगे, क्योंकि ये कृपण ही है जो ये नहीं समझता कि इस जीवन का मूल्य क्या है। और इसीलिए भगवान ने कहा था अर्जुन को भी कि तुम क्यों अनार्यों की तरह बातें कर रहे हो, ये तो तुम्हारा तुम तो कर्तव्य कर्म भी नहीं कर रहे हो। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी, जब अर्जुन इतने महान भगवान के भक्त थे, और वो भगवान की वजह से ही, भगवान की प्लानिंग थी, उन्होंने ही इस प्रकार का मुंह में उन्हें रखा था, लेकिन वो भगवान के साथ होने के बाद भी, मतलब भगवान उनके साथ वहां खड़े हैं, तो भी वो इतना मोहित हो रहे थे। तो हम तो बहुत ही ज्यादा पतित और बद्ध जीव हैं, तो इसीलिए हमें जरूरी है, हमें पता हो कि हम किस प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं। जब हम इस पृथ्वी पे आए हैं, मतलब जब हम भौतिक संसर्ग में होता है जब हमारा, तो हम वैसे ही 4 दोषों से दूषित रहते हैं। तो इसीलिए हमें तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें गुरुओं का, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए गुरु की शरणागति मिले। तो यही हमने समझा है प्रभु जी। और इसी प्रकार से जब हमारी लाइफ में गुरु आते हैं,
तो वो भगवान का ही हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा। आपने हरे काफी कृष्ण। अच्छे से समरी बताई। ग्रुप 1 से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? प्रगति श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हमारे ग्रुप में पहले तो यही डिस्कशन रहा कि जिस तरह से अर्जुन, पहले तो वो केवल उसका मैत्री भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और वो जब तक उसने समर्पण नहीं कर दिया और कृष्ण को अपना गुरु नहीं मान लिया, तब तक जो है कृष्ण ने भी कोई उपदेश नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। तो जब तक जो अर्जुन मित्र समझते रहे, तब तक भगवान कृष्ण ने उसको कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। जब उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया, और अपना जो है मतलब अभी सब कुछ मतलब पूरी तरह से शरण में शरणागति हो गया, तब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया इस सेकंड चैप्टर के अंदर। यही हमारा डिस्कशन हुआ। तो फिर इतना टाइम नहीं था, तो खाली मैं ही अपना डिस्कस कर पाई कि मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर, एप्लीकेशन मेरा क्या रहा भक्ति के प्रति। तो इसमें मेरा ऐसा रहा कि जब से मतलब एक चैनलाइज तरीके से भगवत गीता जब से आई, और लेवल 2 और लेवल 3 में नामानिष्ठा दास प्रभु जी ने जिस तरह से हमें सिखाया, तो हमारा बहुत ही चैनलाइज्ड तरीके से, बहुत ही ज्यादा चैनलाइज तरीके से, और इंडिविजुअल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों की भक्ति, वो भी हमको स्पेस भी रहा कि जैसे लेवल 3 में हमने अपने पीपीटीज बनाए, तो वो अपना सबका इंडिविजुअल था, जो प्रेजेंटेशन करने का जो था हम सबका मतलब मैं अपना ही शेयर कर पाई। तो यही रहा मेरा तो बहुत ही। और जो हम पहले भी वृंदावन जाते थे, बचपन से जा रहे हैं, लेकिन इस दफा जब गए तो एक षड गोस्वामी, जो इतनी किताबें, 4 किताबें पहले भी पढ़ी थी लेकिन स्टोरी की तरह, लेकिन जब ये लेवल 2 और लेवल 3 में हमने जब ये NOD, NOI और भक्ति रसामृत सिंधु ये जब पढ़ा, और एक्चुअल प्रैक्टिकल वही जगहें हमने वृंदावन में जाके देखी, षड गोस्वामी ने किस तरह से प्रचार प्रसार किया, तो ये नजरिया ही अलग था। और मेरा यही एप्लीकेशन यही रहा, पूरा सरेंडर किस तरह से रहा। तो गुरु की समर्पण, मतलब हमें तो, हमारे लिए तो नामानिष्ठा दास प्रभु जी ही हैं हमारे शिक्षा गुरु। उनके नजरिए से हमने ये जान पाया, सीख पाया, तो नहीं तो हम जान ही नहीं पाते। तो इतने में फिर हमारी मीटिंग ओवर हो गई। बस इतना ही था। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति श्री माता जी। हरे कृष्णा। तो हाँ दीप्ति माता जी, आप जी, थैंक यू माता जी। सॉरी प्रभु जी इंटरप्ट करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हमारे ग्रुप में भी थोड़े डिस्कशंस हो रहे थे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, तो श्री हरि प्रिया माता जी भी थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। जी, उन्होंने भी वो शेयर कर रहे थे थोड़ा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी। हरे प्रभु जी, जो 16 माला चैंटिंग की भाई, तो थोड़ी घबराहट होने लगी कि कैसे होगा। प्रोफेशनल मिली है तो मॉर्निंग माला थी बाद, परंतु जब प्रभु जी से ऐसे किसी के दौरान बात हुई तब मैंने की, तो फिर उसके बाद उन्होंने भी मॉर्निंग में मंगलाचरण के बाद वो वीडियो श्रील प्रभु 108 जो चैंट। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है माता जी। माता जी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण। जब माता जी फिर से नेटवर्क ठीक हो, फिर से आप बता सकती हैं। श्रील प्रभुपाद जी की आ रही है? हाँ अभी आ रही है। श्रील प्रभुपाद जी के जप के बारे में ये प्रभु जी ने जप के बारे में उन्होंने प्रभु जी ने प्रभु जी ने अभी रिसेंटली कुछ महीनों से फिर उसको चालू कर दिया। वो 108 वाला जो वीडियो काउंटर लगा के जो चैंटिंग करता है, तो उसके साथ इतनी फटाफट 16 माला की चैंटिंग हो जाती है हमारी भी सभी भक्तों के साथ, कि अब वो इतना आसान लगने लगा है। मुझे लगता है कि गुरु रास्ता दिखाते भी हैं और हमें जीतने के लिए आगे बढ़ा भी देते हैं, तो हमारी सारी मुश्किलों और दुविधाओं का सॉल्यूशन गुरु से मिल जाता है हमें। सही बात है। बहुत बहुत अच्छे से बताया आपने श्री हरि प्रिया माता जी। हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मुद्दा यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि जब भी दुविधाएं, जब भी समस्याएं आती है, और इस भौतिक जगत में उसकी कमी नहीं है, हमारे हर एक के जीवन में आती है, एक भक्त का जो रिस्पॉन्स, एक भक्त का जो कर्तव्य रहता है, वो हमेशा भगवान के पास जाता है किसी भी दुविधा में, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए। तो हमारे जीवन में कई कठिनाई आ रही रहेंगी या कई आएंगे भी, अगर अभी नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत का वो एक नेचर है। तो हमने सबसे पहले
भगवान की भक्ति में जो सबसे मूलभूत हमारी जो भक्ति की जो विधि है जब, तो हमेशा उसको एक मूल बनाकर हमेशा अपनी जो एनर्जी हमारी जो फोकस है उस पर फोकस करके उसके साथ साथ बाकी जो समस्या है उसको हल करने का हमें सोचना चाहिए। कभी ये नहीं करना चाहिए कि समस्या आ गई तो हमारी भक्ति रह गई पीछे बैक बर्नर पर और समस्याओं को सुलझाने में हम बिजी हो गए। समस्याओं को सुलझाने का मतलब है कि भक्ति को और दृढ़ करें और भक्ति को दृढ़ कर हमें वो जो भी क्षमता है, जो भी हल है, वो भगवान हमें सुझाव जरूर देंगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है भक्ति में। तो जैसे अर्जुन यहाँ अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि उनको कठिन से कठिन समस्या है, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान के शरण में गए। काफी सारे भौतिकवादी लोग काफी बार भगवान के शरण में नहीं जाते, लेकिन किसी और चीजों की शरण लेते हैं, जैसे कोई इंटॉक्सिकेशन हो, कोई कुछ भौतिक चीजें हो, और अगर कोई भी चीज उनको नहीं समझती है क्या करूं मैं, तो फिर कभी कभी निराशता वश वो कभी सुसाइड वगैरह वैसे भी चीजें कर लेते हैं। लेकिन एक भक्त को चाहिए जब भी कोई समस्या है, दुविधा है, भक्तों की शरण लेनी है, भगवान की शरण लेनी है और भक्ति को दृढ़ करना है और अच्छे से, ताकि भगवान हमें उपदेश कर पाए भक्तों के थ्रू। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कृपन शब्द का अर्थ बताते हैं। कृपन का अर्थ है सादे सरल हिंदी में कृपन का मतलब है कंजूस। एक कंजूस व्यक्ति वो होता है जिसके पास कोई चीज उपलब्ध रहती है प्रचुर मात्रा में, लेकिन वो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बस उसको संभाल कर रखना चाहता है बिना किसी इस्तेमाल के। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम अगर देखेंगे, कोई व्यक्ति के पास कोई कार है और साधारण कार नहीं, बहुत ही महंगी वाली कार है, BMW जो भी हो, और वो व्यक्ति कह रहा है कि देखो आपको हर रोज दिखाता है कि कितने अच्छे से मैंने कार रखी है, लेकिन ताकि उस कार को थोड़ा भी नुकसान ना हो, ताकि बिल्कुल स्क्रैच ना आए, वो कार पुरानी ना हो, इसलिए वो व्यक्ति हर रोज साफ कर कर अपने गैरेज में ही रखता है। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगी कि अरे इतनी कार अच्छे से रखा, लेकिन उसके इस्तेमाल उपयोग क्या है? क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हमने कोई भी चीज कितने भी अच्छे से क्यों ना रखे, उसका अंत में क्षय होना ही, उसकी अंत में क्षति होनी ही है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, वो शाश्वत इस भौतिक जगत में नहीं है। तो अगर हम उस वस्तु का अगर वो भगवान ने दी हुई फैसिलिटी, जो भी फैकल्टीज हमारे पास है, उसका हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे भगवान की शरण में, तो वो वस्तु हमारे पास होकर भी कुछ उपयोग नहीं है। तो उसी तरीके से शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है हमारे पास, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैकल्टी है। इनफैक्ट सारी जो मौल्यवान वस्तु है हमारे जीवन में, इस जीवन से ज्यादा, शरीर से ज्यादा और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शरीर का ही, भौतिक क्यों ना हो, इस शरीर का इस्तेमाल कर कर हम सेवा में आगे बढ़ सकते हैं और भगवत धाम भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से इस्तेमाल किया तो। और अगर नहीं इस्तेमाल किया तो कितना भी अच्छे से साफ सुथरा क्यों नहीं रखे, जैसे हमने उस कार का एग्जाम्पल दिया, हर एक हमारे शरीर की क्षति होना, क्षय होना, ये स्वाभाविक है। तो समय के साथ साथ ये भौतिक शरीर है वो भी एक समय तक ठीक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी भी इनफैक्ट एक समय तक नहीं, हर एक क्षण अभी भी उसकी क्षति हो रही है। जस्ट युवा समय में वो समझने में थोड़ा समय लगता है लोगों को समझने में। तो ये है उदाहरण एक कृपणता का। और कृपण के विरुद्ध शब्द कौन सा है भगवत गीता में? कृपण और उसके विरुद्ध ब्राह्मण। ब्राह्मण, जो समझता है कि कोई भी जो चीज हमारे जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है, उसका सही से उपयोग कैसे करना है भगवान की सेवा में। हम आगे बढ़ते हैं। यह श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोकों की श्रृंखला पर दिए गए क्लास में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। हम किसी भक्त से विनती करेंगे ये पढ़ने के लिए। आरती माता जी, आरती सचन माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हाँ। धर्म समूढ़
इसलिए वह सोच रहा है कि मैं कृपण बन गया हूँ, कंजूस। हालांकि मेरे पास ताकत है, लेकिन मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता। इन्हें कृपण कहा जाता है। तो कार्पण दीनो उपहता, अब मैं कर्पश्य दोना से संक्रमित हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता 2.1 to 11। यहाँ पर प्रभु जी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अर्जुन क्षत्रिय थे जन्म से ही, और फिर भी उन्होंने अपने अतुलनीय जो शौर्य था, धैर्य था, चातुरता, साहस या पराक्रम जैसे जो लक्षण होते हैं क्षत्रिय के स्वभाव में, वो उनका एकदम से नष्ट हो गया था। और इसीलिए उनको कृपण कहा गया, यानी कि उन सारी शक्तियों का जो प्रयोग कर सकते थे उससे वो बच रहे थे, उसमें वो कंजूसी कर रहे थे। और वो ऐसा कह रहे थे कि हमारे तो अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन जैसी हो रही है। तो इसीलिए उनको कहा गया था कि आप, वो उस समय जो फील कर रहे थे वो कार्पण दोष से उपहत हो गए थे। धर्म सम्मूढ़ से तात्पर्य प्रभु जी ये हो जाएगा कि धर्म के विषय में उनको ये समझ नहीं आ रहा है। वो धर्म संकट में पड़ गए हैं कि उनको कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। कि एक तरफ से तो उनको ये क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ऐसा सोच रहे हैं कि युद्ध के नाना प्रकार जो होंगे तो उसमें जो परिणाम आएंगे उनको न झेलने के बजाय वो चाहते हैं कि हम भिक्षावृत्ति की तरफ चले जाएं, या संन्यास ले लें, वनवास की ओर चले जाएं। तो ऐसे समय में उनकी स्थिति इतनी वो हो गई है कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका धर्म क्या है। धर्म के विषय में भी एकदम से अकर्तव्य या कर्तव्य की स्थिति उनको समझ नहीं आ रही है। फिर वो शरणागत का भाव लेके आते हैं अपने अंदर में कि अब पहले तो मित्र भाव में थे, सखा के रूप में, उनमें बराबरी का वो था कृष्णा के साथ। तो मित्र जो होता है वो हमें सलाह दे सकता है या प्रेरणा दे सकता है कि अब हमें ऐसा काम करना चाहिए। पर इस सिचुएशन में अब अर्जुन इस स्थिति में आ गए हैं कि उनको अब सलाह की जरूरत नहीं है, प्रेरणा की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। अब मुझे तो आप प्रभु ये बताइए, मुझे आदेश करिए कि मेरे लिए क्या योग्य होगा। मैं शिष्य हूँ आपका, शिष्य ते हम शाद इमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और मुझे वो उपदेश कीजिए जो मुझे करना हो। एक्चुअली में शिष्य भी प्रभु जी दो प्रकार के हो सकते हैं कि कभी कभी उनमें बहुत ही पुरुषार्थ का अहंकार हो सकता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपने जो गुरु होंगे उनके समर्पण भाव इतना रखेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो तो गुरु की उसका पूरा लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर शिष्यत्व के साथ ही अपना अनन्य शरण का जो भाव दिखाया है, उन्होंने ये पूरा महसूस करके कि हाँ प्रभु अब आप ही हमारे सब कुछ हैं, आश्चर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य या जो कुछ भी हैं, हर एक गुणों से युक्त हैं, आप ही भगवान हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। तो अब आप जो भी मुझे कहेंगे, मुझे उसमें ये नहीं देखना है कि वो मेरे लिए क्या योग्य है क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूंगा। तो यही प्रभु जी से सब का भाव हो गया। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आरती माता जी। हरे कृष्णा। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं 2:11 के तात्पर्य में, अर्जुन ने तर्क किया कि धार्मिक सिद्धांतों को राजनीति या समाज शास्त्र से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पदार्थ, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, पदार्थ मतलब जो भौतिक मटेरियल नेचर, पदार्थ, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा में सारे जीवात्माओं को और जो भी भौतिक चीजें, हमारे भौतिक वस्तुएं इंक्लूडिंग ये जो शरीर है हमारे जो पास है, इसको भगवान के सेवा में लगाने का जो ज्ञान है, ये धर्मों के सिद्धांत से भी सबसे ऊंचा सिद्धांत है। इसीलिए भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में भी बताते हैं कि बाकी जो भी भौतिक धर्म है उसके सिद्धांतों का त्याग कर तुम ये जो समर्पण का जो सिद्धांत है उनके शरण में आ जाओ, और वो सारे जो धर्मों के तत्व है वो भी उसमें कवर हो जाएंगे।
और अभी आखिरी कुछ स्लाइड्स, एक्चुअली मैंने आगे के लेसन का भी कुछ पार्ट प्लान किया था, बट कोई नहीं, हम अगले बार जाएंगे। लेकिन कुछ ये जो स्लाइड्स हैं इसके थ्रू मैं एक बार कवर करना चाहूंगा कि ओपन बुक असेसमेंट के लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व दिए गए हैं कि आपको हर एक अध्याय के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके लिए काफी वो प्रश्न विस्तारित रूप से उत्तर देने के लिए रहेगा। हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे 750 शब्दों की जो लिमिट है, और उसको ओपन बुक असेसमेंट ऐसे के रूप में आपको दिया जाएगा। अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं, लेकिन उसके जो भी मुद्दे हैं उसके लिए आप अगर कुछ रेफरेंस देना चाहोगे, लेकिन रेफरेंस होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के किताबों के थ्रू, चाहे भगवद गीता हो या फिर भागवतम के किसी तात्पर्य से कुछ रेफरेंस देना हो, तो आपको वो स्पेसिफिक श्लोक का नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये ओपन बुक असेसमेंट रहेगी। ओपन बुक असेसमेंट का मतलब है आप किताब ओपन रख सकते हो, आप ये जब उत्तर लिख रहे हो। अवधारणाओं के क्रमिक विकास का पालन करने, मतलब आपको जो आपका उत्तर है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव इसमें लिखना है। ऐसे नहीं कि अगर आपको 2-3 चीजें पूछिए उसमें, इसको समझाइए, इसके बेसिस पे अगले मुद्दे को समझाइए, तो सिक्वेंशियली आपको एक्सप्लेन करना है। क्रमिक विकास का पालन कीजिए। परिचय और निष्कर्ष, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों एकदम क्लियरली उसमें आना चाहिए आपके उत्तर में। आप अगर बुलेट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, बुलेट पॉइंट्स फॉर्म में लिखना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। प्रश्न का उत्तर देते हुए एक केंद्रित और संक्षिप्त, मतलब टू द पॉइंट लिखिए। वी डोंट वांट बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब एक ही मुद्दे को हमें घुमा फिरा के फिर से दोहराना नहीं है, मुद्दों के हिसाब से आपको लिखना है। अतिरिक्त अप्रासंगिक दार्शनिक जानकारी से बचें, मतलब जो प्रश्न पूछा है उसी के बारे में लिखें और इधर उधर टॉपिक डाइवर्ट ना होने दीजिए आप जब लिख रहे हैं। शब्द सीमा से अधिक, तो ये जो 750 शब्दों की सीमा है ये सफिशिएंट है। 750 का मतलब है कि आप कितने पेजेस हो गए, अराउंड 25 लाइन्स पर पेज, और एक लाइन में आप 8 वर्ड्स भी कंसिडर करोगे तो भी काफी लंबा आपको जो स्पेस है वो मिल रहा है लिखने के लिए। तो कृपया उत्तर उस सीमा से अधिक ना होने दीजिएगा। और आपको आपका जो मुद्दा है वो एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण या संदर्भ दे सकते हैं आप, लेकिन वो उदाहरण अपने मन के नहीं होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से जो हमने सीखे हैं, जो शास्त्रों में हम रेफरेंस जानते हैं, वैसे उदाहरण हमने शुरू के अवस्था में वही उदाहरण हमें यूज किए करने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी काफी सारे उदाहरण हमें बताते हैं। और आप सभी को ये पता नहीं, रजनी माता जी, जानवी माता जी, सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी के क्लासेस कहाँ पर उपलब्ध है उसका भी कुछ लिंक पहले शेयर हुआ है कभी? यस प्रभु जी, दिया है मैंने सबको। हाँ, तो वो लिंक, वो जो आदत है वो भी बहुत बहुत अनुकूल आदत है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हमने नामनिष्ठ प्रभु जी के और बाकी जो गेस्ट स्पीकर रहते हैं उनसे तो सुनना चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं उनसे भी हमने हमेशा उनके प्रवचन वगैरह सुनने की हमने आदत लगानी चाहिए। तो आपको उनका मूड और मिशन अच्छे से समझेगा। वो जो उदाहरण बताते हैं वो भी आपको अच्छे से समझेंगे। वो उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं प्रश्नों में, और उदाहरण क्यों दिया गया है वो भी एक्सप्लेन कीजिए। छंद, अभिप्राय और व्याख्यानों से विशिष्ट वाक्यांशों को उद्धृत, अगर आप किसी पैराग्राफ, किसी तात्पर्य से कोट कर रहे हो कोई विधान प्रभुपाद जी द्वारा, या श्रील प्रभुपाद जी ने उनके किसी क्लास में किसी मुद्दे को बताया है, उसको आप कोट कर रही हो, तो उसका रेफरेंस देकर आप बता सकती हो, ठीक है, बता सकते हैं प्रभु जी। बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबे उदाहरण को शामिल, मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्रिस्प मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर डिटेल्स आपके पास लिमिटेड है तो उतने ही देने सफिशिएंट है, रादर देन जस्ट रिपीटिंग द सेम पॉइंट। कोई मुद्दा आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जो अलग अलग हमने उद्देश्य इस पार्ट के शुरू में हमने कुछ तय किए थे वे हम एक बार रिपीट करते हैं, आपको अगर अच्छे से समझे हैं। वर्णाश्रम धर्म की हमने परिभाषा सीखी, व्याख्या सीखी।
वर्णों को प्रभावित करने वाले तरीके देखें, किस आधार पर वर्णाश्रम का विभाजन हुआ है। वर्ण और आश्रमों के अलग अलग कर्तव्य देखे, अलग अलग आश्रमों के और अलग अलग वर्णों के। वर्णाश्रम धर्म पालन करने का हमने परिणाम देखा कि सबसे पहले तो प्राणी चेतना से मनुष्य चेतना में लाने के लिए और मनुष्य चेतना में धीरे धीरे चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए, ताकि वो भक्तिमय जीवन का पालन कर पाए व्यक्ति। वर्णाक्रम धर्म के सिद्धांतों से न लड़ने के अर्जुन के कारणों पर हमने चर्चा की, जो अलग अलग 5 कारण हैं। और प्रचार प्रसार के एप्लीकेशन के लिए एक कुछ यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन आप इसको अभी के लिए साइड में रखिए। जो हम प्रश्न आपको सिक्वेंशियली दे रहे हैं उसको आप होम असाइनमेंट करके ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। तो मैं जाह्नवी माता जी और रजनी माता जी थ्रू ये असाइनमेंट आगे आपके शेयर करूंगा, जैसे आपके पहले वाले असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए बाजू में रखते हैं, हम आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आखिरी 2 स्लाइड्स में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कहे गए कुछ शब्द हम यहाँ पर सुनेंगे। तो मुझे ऐसे ही भक्त देखने दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, बहुत शांत है। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। चाणक्य पंडित ने पिता और शिक्षक को सलाह दी है कि आपको हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड देना चाहिए। हमेशा गलती का पता लगाएं, नाराज ना हो, लेकिन यह शिक्षक और पिता का काम है कि आप अपनी गलतियों का पता लगाएं, ना कि अपनी अच्छी चीजों का पता लगाएं। शिष्य के व्यवसाय या बेटे के व्यवसाय को कभी भी बहुत अच्छा न समझें, फिर खराब कर देंगे। चाणक्य मुनि का यही आदेश है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ये भी एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ जी। तो जहाँ तक हमारा संबंध है, जब हमारे आध्यात्मिक गुरु दंड देते हैं तो हम इसे आशीर्वाद के रूप में लेते थे। यह बहुत अच्छा था और वह किसी भी चीज की तरह दंड देगा। अरे धूर्त, मूर्ख, कुछ भी, सभी अच्छे शब्द। श्रीमद् भगवद गीता 2.94। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गुरु रहते हैं और जो पिता रहते हैं, वो कि अपने बच्चों के लिए एक प्रकार से एक उनके पथ प्रदर्शक, एक उनके गुरु के रूप में ही उनका कर्तव्य है, वैसे ही कर्तव्य है। तो इनसे कभी हमने बुरा नहीं मानना चाहिए कि इन्होंने कुछ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कठोर प्रभु। कठोर, हाँ। कभी अगर कठोर शब्दों में भी हमें कुछ चीजें बताई तो कभी भी हमने ये समझना नहीं चाहिए कि ये हमें क्यों कठोरता से बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भी हम उनकी कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के, कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, उनके अगर जो शिक्षाएं हैं वो अच्छे से एक कृतज्ञ भावना से स्वीकार करेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण भी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। अगर हम ऐसे भावना में स्वीकार करेंगे कि मैं भक्ति तो इतने अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्यों इतनी डांट मिल रही है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर, है ना। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम उदाहरण देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता में बाग बाजार में जब गौड़िया मठ अच्छे से बिल्डिंग बनी, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे और उनके एक शिष्य थे जिन्होंने उस गौड़िया मठ को बनाने के लिए काफी बड़ी राशि मंदिर को डोनेशन के रूप में दी थी, उस मंदिर को बांधने के लिए। तो उनका काफी योगदान था उस मंदिर को बनाने के लिए। और वो प्रभुपाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भी शिष्य थे, उनका नाम था अभय चरण। उनको
वो बाजू में बैठे थे उस शिष्य के जिन्होंने काफी दान दिया था, और वो अभय चरण बाबू से, अभय चरण जी से कुछ पूछ रहे थे जब गुरु का क्लास चल रहा हो। तब श्रील प्रभुपाद जो अभय चरण थे उनको तो डर था कि क्लास भी सुनना है, गुरु भी नाराज ना हो, और ये प्रभु जी प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उनको भी संक्षिप्त में कुछ उत्तर दे सकते हैं क्या। तो इन दो भक्तों में जब कुछ आदान प्रदान चल रहा था, तब श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपना प्रवचन बीच में रोका और दोनों को काफी अच्छे से डांट दी। उन्होंने उन भक्त को कहा जिन्होंने काफी दान दिया था मंदिर के लिए, कि आपको लगता है कि आपने इतना बड़ी राशि दान में दे दी तो आपने मुझे खरीद लिया करके, आपको लगता है ऐसे? ये हो गया। और अभय चरण को उनके जो गुरु महाराज थे उनको श्रील प्रभुपाद ही बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, उन्होंने डांट दी अभय चरण को कि अभय, तुम्हें लगता है कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ तुम्हें सब कुछ पता है? अगर ऐसे है तो तुम क्यों नहीं यहाँ आते और सबको प्रवचन देते? मैं उतरता हूँ और भक्तों के इसमें बैठ जाता हूँ। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम यहाँ आ जाओ और प्रवचन करो। तो श्रील प्रभुपाद जी उस चीज को काफी लगाव से उस घटना को दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कितने अच्छे से डांटा। क्यों? क्या हो जाता है जब हम कृतज्ञता से उस डांट को स्वीकार करते हैं, तब भगवान हमारी प्रामाणिकता, हमारी गंभीरता भक्ति में देखकर हमारे हृदय को शुद्धिकरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य के प्रति हमेशा काफी थोड़े से सख्त रहते हैं वो, है ना, ये जरूरी है। और अगर प्रभुपाद जी बताते ये सख्ती से बर्ताव नहीं करेंगे, ये अगर गलत चीज कहाँ हो रही है बताएंगे नहीं, तब वो शिष्य कभी अपने भक्ति में आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये गुरु का कर्तव्य रहता है कि शिष्य के प्रति हमेशा सख्त रहना, बर्ताव करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अभी आज के चर्चा सत्र को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल का हम एज ऑफ नाउ कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। किसी भी भक्त को कोई सुझाव है, कुछ है, तो आप रजनी माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न, प्रगति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो आप मंगलाचरण बोलते हो ना, वो थोड़ा सा मतलब इट्स वेरी एक्सपैंडेड, और हम लोग तो सिर्फ 4 ही बोलते हैं। टोटल 24 है मंगलाचरण के जो भाग हैं, तो हम वो कैसे सेलेक्ट करें कि हमें कौन से कंपल्सरी बोलने हैं? अच्छा, ठीक है, मैं उसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के, देखिए मंगलाचरण जो टोटल है उसमें अगर हमने पूरे सारे आचार्य, जो वृंदावन के जो प्रिंसिपल डीटीज है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रिलेटेड जो श्लोक है वो अगर कवर किए तो पूरा लंबा वो सीक्वेंस हो जाता है। तो आदर्शता है कि हमें सारा पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम समय के हिसाब से जो संक्षिप्त वाला मंगलाचरण है वो पढ़ते हैं, और उसके श्लोक मैं आपको एक सीक्वेंस में देकर यहाँ पर पब्लिश करूंगा ग्रुप में। हरे कृष्णा। तो ये जो मंगलाचरण है आप दोनों देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें पूरी मंगलाचरण भी दी है, सारे आचार्य और प्रिंसिपल डीटीज कवर करके, और हमें एक संक्षिप्त की मंगलाचरण भी दी है जो मैं शुरू में पढ़ता हूँ। लेकिन हमने संक्षिप्त को और संक्षिप्त में जितना हो सके नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर बहुत समय कम है तो हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जो प्रार्थना है वो कहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रूटीन है हम संक्षिप्त रूप में मंगलाचरण भी कहते हैं। दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, अटेंडेंस लिंक एक बार प्लीज शेयर करा दीजिए, मैंने मिस कर दिया था। अच्छा, एक थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा। और किसी भक्त का कोई सवाल है? आप सभी को भक्ति शास्त्री के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो वो भी एक बार हमने एक बार शुरू में ओरिएंटेशन में कवर किए थे। आप अगर अच्छे से सारे इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है प्रेजेंट
रहने के, असाइनमेंट सबमिट करने के, साधना के, ये अलग अलग क्राइटेरिया। अगर किसी को कोई क्लियर नहीं है तो आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। निवेदिता माता जी, आपका कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो असाइनमेंट हमने सबमिट की है अभी तक, उसका कोई रिव्यू मिलेगा तो हाँ, हमें कुछ पता लगेगा कि हम रिव्यू मिलेगा माता जी। तो मैं जानवी माता जी, रजनी माता जी से आपके असाइनमेंट्स और आपके साधना शीट्स दोनों कलेक्ट करता हूँ। तो जानवी माता जी, whichever sadhana cards you have ready, just help send. Don't wait for others. माता जी, प्रभु जी, जानवी माता जी नहीं है। ठीक है, तो रजनी माता जी बस ये थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो जो भी रेडी है वो शेयर करवा लीजिएगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स भी जो भी सबमिट हुए हैं वो मुझे एक बार भेज दीजिएगा ताकि मैं एक बार रिव्यू कर पाऊँ, ठीक है। और जैसे मैंने आप सभी को बताया, असाइनमेंट्स के जो प्रश्न है वो थोड़े से विस्तारित रूप में हम आपको धीरे धीरे देने लगेंगे अभी, और उसके लिए ये सारे जो इवेल्युएशन क्राइटेरियाज बताए, जो उत्तर लिखने की विधि बताई है, वो भी आप डिटेल्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और किसी का, दीप्ति माता जी, आपका कोई सवाल है? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। चलिए, हरे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का आज की चर्चा हरे कृष्णा प्रभु जी। भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा। संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद बहुत प्रभु प्रणाम, जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।